नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 मार्च 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब से। आप तो यहाँ हंस रहे, इनसे पहले पूछ ले जी, क्यों नहीं ले रहे, क्या चक्कर आ रही, क्या दिक्कत आ रही आज, मतलब पकड़ो क्या दिक्कत आ रही, माल क्यों नहीं ले रहे आप? जी दिक्कत तो कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा दुकानदारी भी नहीं है बाजार में। क्यों नहीं है दुकानदारी, कहाँ गए? पता नहीं, गिराकी नहीं है बाजार में, साया चल रहा, साया में लगे हुए हैं। अच्छा, तो पहले कितने कट्टे बेचते थे आप? हम तो ठेले पे बेचने वाले हैं। नहीं, कितना बेचते थे पहले? 2-3 कट्टे, 4-5 कट्टे बिक और जाते हैं। अब कितने बिक रहे हैं? अब दुकानदारी नहीं है, 1 कट्टे की भी बाजार में गिराकी नहीं है। यार रौनक कहाँ चली गई? पता नहीं, एकदम से डाउन। बाबू जी राम राम जी। ये समझ नहीं आता जी बात को ना जी। अरे नवरात्रे चल रहे हैं, वो बेचारे क्या बता पाएगा। वो आपको देख के हंस रहा था, आपने उसका इंटरव्यू लेना चल रहे नहीं, ग्राहकी तो होगी ना जी, रौनक तो है बाजार में। रौनक है और निकल जाएगी 1-2 दिन में बिक्री। अच्छा जी, आज 11 गाड़ी की आमदनी है। 11 गाड़ी की 5-6 आमदनी। गाड़ी तो ये रामपुर है। अच्छा जी, बाकी अपना दूसरे माल है। अच्छा जी। आज की रिपोर्ट क्या है? आवक कहाँ कम है। रिपोर्ट वो जी ये बता दी है, प्रोडक्शन सेंटर्स पे तेजी है, आवक कम है। सब वेट कर रहे हैं कोठड़ा माता जी की भविष्यवाणी का, कल वो होनी है परसों 27 को होगी ना। ठीक है जी। परसों होगी और 28 को आप वहाँ जाएंगे राजस्थान? 28 को राजस्थान। कौन कौन से इलाके में जाओगे जी? सर 29 को मैं वहाँ पहुँचूँगा, कोटा, 12 छिपा पड़ोस और फिर सावरिया जी। ठीक है जी, एक दिन आगे पीछे हो सकता है। सावरिया जी जो मैं 31 को कह रहा हूँ, हो सकता है मैं 30 को हूँ, ठीक है जी। क्योंकि शायद छिपा पड़ोस बंद है। तो मैं उस टाइम देख लेंगे, जिसे मिलना होगा फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है जी, बता दूंगा मैं कहाँ हूँ, आपके आसपास जाऊँगा, मिल लीजिएगा। ठीक है जी। आज की पहले रिपोर्ट दे दो जी। सर भाव यहाँ पे व्यापारी बोल रहे 5-5, 10-10 बढ़ाओ, तो पीछे बढ़े हुए। ठीक है जी, बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी आपका माल डैमेज है वो बेचते जाओ। मार्केट जैसे ही 20 में बढ़ती है, बेचने का टाइम होता है, डाउन होती है, लेने का टाइम होता है। एकदम से आप कोई भी भविष्यवाणी हो, आप ये नहीं सोचिएगा एकदम से आज भविष्यवाणी हुई और कल 200-250 हो जाएगा या कल 150-200 हो जाएगा। प्रैक्टिकल होके चलिएगा। आपको हिंट दिए जाते हैं उन भविष्यवाणियों से कि आगे का माहौल ये साल ठीक है या नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अपना वो हिंट ले लो, अपने संयम से, अपने दिमाग से, अपने एक्सपीरियंस से चलो, है ना। कल मैं क्यों बोल रहा हूँ, कल एक किसान का फ़ोन था कि भाई साहब अब तो भविष्यवाणी हो गई कि लहसुन में भयंकर तेजी आएगी, तो क्या 500 रुपये किलो बिक जाएगा? बताओ जी। मैं कहा आप पे कितना माल है? क्या मेरे पास 130 कट्टे टोटल हुए थे 170, उसमें 40 कट्टे डैमेज, वो हमने बेच दिए। क्या वो बेचे? 30 से 35-40 रुपये डैमेज बिक गया। क्या है जी, अब 130 कट्टे बढ़िया वाले पड़े हैं, तो आगे ये 500 हो जाए तो हम बेचे ही ना। अब दिमाग में सोचिए ये बातें कि अभी से अगर आप इस चीज़ों में बैठोगे तो एंड में फिर सब मरोगे। फंडा वही अपनाते चाहिए, धीरे 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 बेचिए। और अभी हर कोई स्टॉक में के मूड में, इन्हीं वजहों से हर कोई है कि स्टॉक लेना, कम रेट होने की वजह से हर एक तेजी में। मतलब उसके किसी जानकार ने बोला तेजी, उसके गुरु ने बोला, उसके पड़ोसी ने बोला, किसी ने भी बोला कि तेजी आएगी जी। तेजी के कोई कारण भी तो होना जी। एक भविष्यवाणी पे तो फसल कम हो, सर देखो, फसल खराब हुई हो। फसल खराब हुई नो डाउट, लेकिन दूसरी फसलें निकलने तो दो। अभी तो 4 औरतों के बच्चा होना था, 2 के 1 महीना पहले हो लिया तो थोड़ा कमज़ोर रहा, बाकी 2 के होना है। हम अभी से सोच रहे हैं कि उसके तो होगा ही नहीं या उसका और ढीला होगा बच्चा, तो हम उसी हिसाब से गेम खेलेंगे। भैया अभी और राज्यों की फसलें आन दो, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं वहाँ के, 1 महीने बाद सारी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद अपना प्लान करिएगा। अभी प्लान करके तब भी तो आप गीला ही लोगे। क्या ऐसे माल रखोगे? ये काटर को लाइए।
ये वाला ये यूपी के माल है। ठीक है क्या जी। ऐसे माल रख लोगे? माल ऐसे रखने के जाएंगे। ये देखो कितना बढ़िया माल है। ये माल कौन कैसा? कौन सा है जी? ये राजस्थान है। माल देखो आप, वाकई ये क्या माल है? देसी है जी ये? देसी है। अच्छा जी। माल देखो कैसा है। ऐसे मालों के क्या रेट चल रही है आज ये? मैंने 95 रुपये का दिया। अच्छा जी। इतना वाइट कैसे जी, इतना शानदार माल जी? अब ये इसका ये लाडवा अच्छा जी। ये 75 रुपये का बेचा। एक इसका छोटा था वो 65 रुपये का बेचा। और ये ऐसे माल जी हैं? ये वाले माल कोई 50, 55, 60 ये चल रहे। बस ऐसे माल है ना। अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ भैया, अभी घबराहट में कुछ भी करेंगे नुकसान खाएंगे। ठीक है जी। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अभी ले लो माल, आप 1 महीने बाद लो या आप ना लो या लो, ठीक है। मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको नुकसान कम से कम हो, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा। अब कल एक बोल रहा था कि ये खुराना ज्ञान बहुत फैलता है, कल आपके में ही आया हुआ मैसेज। अच्छा जी। तो भाई साहब मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने मैसेज दिया। भाई साहब आपको डॉक्टर ने बोला खुराना की सुनने को, ना सुनो। और इतने यूट्यूबर हैं उनकी सुन लो। खुराना ने आपको कोई इनवाइट नहीं किया कि भाई मेरा इंटरव्यू सुनो, लेकिन जो सुनते हैं उनको उंगलबाजी नहीं करती। ठीक है जी। आपको नहीं समझ आता खुराना, बिल्कुल राणा जी का चैनल ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करोगे ना वो दिखेगा ना, आप टेंशन में होगे, आप कल्पोगे नहीं। आप जितना कल्पोगे आपका उतना खून जलेगा, है ना। तो बेकार में अपना खून जलाते हो खुराना को देख के, खुराना की सुन के। नहीं सुनो, आप ब्लॉक कर दो चलो। लेकिन आप अपना ज्ञान ना बेलो कि खुराना ज्ञान बहुत फैलता है भाई। अच्छी बात बता रहे हो, कोई समझदारी की बात बता रहे हो, कुछ ही बता रहे हैं। भाई साहब ये वो लोग हैं जो जहाँ रह रहे वहीं के लोगों को पागल बना के अपना उल्लू सीधा कहते थे। तो ये चीज़ें उन लोगों को सीखनी चाहिए कि आपके में से कौन कौन लोग परेशान हो रहे हैं खुराना से। जो परेशान हो रहे हैं ये वही लोग थे, ठीक है जी। जो अपना उल्लू सीधा कर रहे थे आप लोगों को आपके अंदर बैठ के पागल बना के। तो उन चीज़ों, इन लोगों से अवेयर हो जाओ, उन लोगों से सतर्क हो जाओ। अगर मैं कह रहा हूँ कि भैया अभी कच्चा माल ला लो, गीला है सड़ जाएगा, मेरा क्या जा रहा है, आप ले लो ना। आप 500 कट्टा लेना, 2000 कट्टा लो, हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो हो जाए। ठीक है जी। है ना, हो सकता है खुराना गलत हो। लेकिन भाई साहब मैं बोलूँगा वो जो मेरे को मेरा एक्सपीरियंस बोले। ठीक है जी। है ना, मैं किसी की नहीं सुनता। पिछले साल सुनी थी 1-2 लोगों की, आपने देखा होगा मैंने इस प्लेटफॉर्म पे उन किसी को भी बैठ के बुलाना बंद कर दिया। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सारे। भाई साहब आपको क्या बोल रखा है, मेरे इंटरव्यू के टाइम कोई भी आए आपने इंटरव्यू बंद कर देना, लेना ही नहीं हमने इंटरव्यू। यही चीज़ मैंने डीडी किसान में बोली कि जी आपने किसी का इंटरव्यू लेना पर्सनल लो, मेरे साथ नहीं लो। पॉडकास्ट करवाना है, डिबेट करवानी है, मैं किसी डिबेट से नहीं डरता। तो मंत्रालय के लोग आए, कोई ऑफिसर्स आए, उनसे बात कहने में उनका एक्सपीरियंस मिलता है, उनसे समझने को मिलता है, उनका तजुर्बा मिलता है ना। लेकिन और किसी से बात करवाओगे और किसी को बैठाओगे तो भैया वो अपनी अकड़ में बोलेगा, अपने अहंकार में बोलेगा, अपना एक्सपीरियंस बोलेगा, जो कि अभी तक तो हमारा जो तजुर्बा था 2, 4, 5 लोग जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोले हैं तो वो बेकार था। ठीक है जी। किसी ने अपने लालच में बोल दिया, किसी ने अपने एक्सपीरियंस का, मतलब क्या कहूँ उसको, वो बोल दिया। खैर जो भी है, तो हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस है राणा जी। आपको जिसका समझ आता आप उसका देख। मेन तो अभी 1 महीना इंतजार करना ही पड़ेगा जी। कहना चाहिए, ठीक है जी। पड़ेगा नहीं। आप अगर इंतजार नहीं करते तो आप 101% रिस्क खेल रहे हैं। अगर यही रिस्क खेलना है तो उसका खेल लो सोने चांदी में,
देखिए ना, कल सोना एक 30-32 तक चला गया, ठीक है आज जी। वो 146 पे, तो उसमें खेल लो, फिर लहसन क्यों खेलते? नाम होगा, अब जैसे राणा जी आपका नाम होता है कि आप सोने वालों पे जाते हो, वाह, जिंदगी बिता दी आपने लहसन और प्याज और मंडी में। मेरे को कोई तो पूछता यही चाहिए जी, लेकिन चैनल कोई चलाना बोलता था आप सब्जी वालों का वो लेते हो, जब से सोने वाले पे जा रहे हो आप कहते राणा जी सोने वाले पे जा रहे हो। आपके मुंह पे भी चमक आ गई, दिखाओ। नहीं नहीं, मेरे मुंह पे क्या चमक आएगी? एक बार दिखाओ तो सही। लो, मैं तो यही दिखा दूं, ये लो जी। आप देखो जी राणा जी के मुंह पे चमक आई कि नहीं देखो आई, क्या ही शानदार जब से जी। सोने वालों पे जा रहे हैं। पता क्या चक्कर है भाई साहब, ये तो चलो मजाक होता है राणा जी, तो रिस्क खेलो इतना जो जिंदगी में ना आए, जिससे आपकी तबीयत खराब ना हो, आप स्ट्रेस में ना हो। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि खेलना चाहिए, आप पे पैसा एक्स्ट्रा खेल लो, उसके बाद पैसा एक्स्ट्रा भी है ना, तब भी मैं ये कहूँगा 1 महीना रुको, हर तरफ के माल आन दो। अभी आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, हिमाचल, इधर इसका ये कश्मीर, इधर से लोकल वेस्ट बंगाल, उधर से कई कई इलाकों के माल निकल रहे। अब 1 महीने बाद लगभग सब निकलना चालू हो गया, राइट। 2 महीने के लिए, इस 1 महीने के बाद 2 महीने के लिए बिक्री भी रुकती है। उसी टाइम में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, फलों का प्रेशर आ जाता है मार्केट में ज़्यादा, मौसमी फल जो होते हैं वो बिकते हैं ज़्यादा, ठीक है। तरबूज, खरबूज, आम, ये बहुत होता है, हर साल वो 2 महीना पिटता है। वही 2 महीना माल लेने का होता है, वही 2 महीने में सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं, 200-500 होने वाला अभी तो मैं एक पॉइंट नहीं रख रहा। मैं अगर कोई देखो, एक चीज़ आपको दिख रहा है कि एक चोर खड़ा है सामने, दिखाओ, बताओगे ना तो लोगों को पता है वो चोर है, लेकिन जो बता रहा होगा ना उसको गालियाँ देने चालू कर देंगे, तो डराता है। वो मेरे साथ हुआ 20 दिन पहले, तो ठीक है, मैंने बोलना बंद कर दिया, मैं भाड़ में जाऊँ, मौके पे बता देना, देख लेना, होगा वो। भाई कई पहलू दिमाग में रख के चलो, हवाबाजी में कुछ नहीं करो। जैसे कल हुआ, कल वो 2 मिनट में एमपी में हो गया कि जी पेट्रोल डीजल ख़त्म, लाइनें लग गई भाई साहब, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई, लोग घरों से भाग गए, मोटरसाइकिलें, स्कूटरें, गाड़ियाँ लेके, भाई पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। चलो, एक टैंकी भरवा के कितने दिन निकल जाएंगे? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, उसके बाद फिर वैसे जी। तो भाई साहब रूमर्स में इन मैं नहीं आऊँ। अब एक चीज़ और हुई, जो अब आ जाओ सरकार पे, जो बात मैं पिछले 10 साल से मार्केट टाइम पे मनचंदा जी के प्लेटफॉर्म से बोलता था, आपके प्लेटफॉर्म से पिछले 4 साल से बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को हर कमोडिटी पे एक टेबल बनानी चाहिए, जिसमें आपके ऑफिसर्स तो होते ही हैं गवर्नमेंट के, ठीक है जी। कृषि मंत्रालय से भी होते हैं, साथ में उनको किसान, हर उस कमोडिटी का किसान, उसी कमोडिटी का आड़ती, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर रखने चाहिए, जिससे आपको सरकार को पता चल जाए इस साल उस कमोडिटी की फसल कितनी है। ठीक है जी। ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट के लिए विचार करो, कम है तो इम्पोर्ट के लिए। अब वही चीज़ हुई, सेम वही चीज़ 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक टेबल बनाई। उनकी वो पहले से बनी हुई है, डिज़ास्टर मैंने जो उनका वो है, वो मंत्रालय, डिज़ास्टर मंत्रालय कहते हैं, लेकिन उन्होंने हर चीज़ का अलग अलग बना दिया। एक तो आपदा मंत्रालय है ही है, डिज़ास्टर आपदा मंत्रालय है, उसमें उन्होंने क्या किया, गैस का अलग बना दिया टेबल। मंत्रालय है लेकिन एक कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी सिर्फ गैस पे लगा दी, किसी की तेल में लगा दी, किसी की खाने पे, ये पूरी इन्होंने वो लगा दी, बना दी। यही चीज़ तो मैं बोलता था, और मैं इतने टाइम से क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सरकार से लड़ाई क्या है, यही तो है। उसमें मेरा पर्सनल, मैं तो नहीं कहा मेरे को लो ना, मेरे पे टाइम, अपनी दाल रोटी खाऊंगा, कमाऊंगा या इन चीज़ों में पढ़ूंगा। ठीक है जी। यही चीज़ मैं बोलता था, यही चीज़ अब हुई, लेकिन वो दूसरी चीज़ों पे हुई।
क्यों पता है गैस की किल्लत, कहीं रूमर उड़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उन पे अलग अलग कॉमोडिटी का, हर चीज़ का अलग अलग उन्होंने टेबल बना दी, अपने मंत्री नियुक्त कर दिए नीचे ऑफिसर्स के ऊपर, कि भाई कोई भी बात होती है तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी अपने मंत्री से पूछे, हाँ भाई ये गैस की क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, हाँ भाई पेट्रोल की क्या दिक्कत आ रही है, इसकी क्या दिक्कत आ रही है, तो नीचे ऑफिसर्स को पकड़ेंगे, ऑफिसर्स नीचे पकड़ेंगे। तो एक यही चेन मैं चाह रहा था अपनी फल और सब्जी में, हर कॉमोडिटी में, हर कॉमोडिटी में ये चेन होनी चाहिए। इसमें सिर्फ पैसे किस में लग रहे हैं, उनको आप ऑलरेडी दे दो, जो आपके मंत्रालय के लोग हैं, ऑफिसर्स लोग हैं। किसी किसान को जोड़ते हो फ्री का आदमी है, आड़ती को जोड़ते हो फ्री का आदमी है, इसको जोड़ते हो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को जोड़ते हो फ्री का आदमी है, ट्रेडर को जोड़ते हो फ्री का आदमी है। उल्टा उनके कॉलर ऊंचे हो जाएंगे, हम तो जी सरकार से जुड़े हुए हैं, हमारी सलाह चलती है, आपके कॉलर और ऊंचे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें सरकार को, इसको भी एक आपदा ही समझ के चलना चाहिए कृषि को। ठीक है जी। किसान के घर में जब रोटी नहीं बनती, किसान की जब फसल खराब होती है, भाई वो उसके लिए आपदा है। ठीक है जी। सरकार के लिए हो या ना हो, है ना, किसान के लिए आपदा है। तो इस चीज़ को अगर ये बात मंत्रालय में सुनी जाए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आप लोग इस पर विचार करें, प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाए। हम गर्व से कहते हैं हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री है या ऐसी सरकार है जहाँ तक बात पहुँचती है। ठीक है जी। लेकिन ये चीज़ को पता नहीं क्यों आप लोग नहीं देख रहे कि किसान आज की तारीख में आपदा में है। आने वाले समय में किसानों के, अभी आज की तारीख में किसान अपने बच्चों से खेती नहीं करवा रहा। ठीक है जी। आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन आने वाली है। राणा जी आप भी किसान थे? हाँ जी, हाँ जी, अभी भी यहाँ खेती अभी करते भी हैं। हो? कितनी बीघे खेती है आपकी? हमारी तो हाई भले लेवल छोटी हो भले कुछ हो। हाँ हाँ, अच्छी कितनी है? खेती है जी। कितनी है? 40 एकड़ में खेती करते हैं जी। 40 है। कितने भाई हो आप? 3। उनके कितने बच्चे हैं? सब लोग 3 भाइयों के, हमारे 4 बच्चे हैं जी। लड़के? हाँ जी। ठीक है, बेटियां तो चलो पढ़ाई हैं चली जाएंगी, लड़के 4। उन चारों में से क्या कोई खेती करता है? कोई भी नहीं करता जी। क्यों नहीं करता? ऑप्शन मिल गए ना, ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? जैसे उन्होंने अपने काम कर लिए, बिजनेस कर लिए और काम हो गए। आप तीनों भाइयों में से कितने लोग खेती करते हो? 2 भाई करते हैं। मैं भी करता था, मैं यहाँ दिल्ली आ आप गया। यहाँ गए। अब आप तीनों में से सक्षम कौन है ज़्यादा? सही सही बताना। मैं। हाँ, 40 एकड़ खेती करने वाले भाई, जिन पे 40 एकड़ जमीन है, भले अपनी या भले वो बटाई की, वो सक्षम नहीं है, आप सक्षम हैं। बिजनेस है ना जी, बिजनेस में फायदा है। खेती में क्या रखा जी? यही बैल आप बैल बताएं, का भाई बैल का साहब। जिक्र लाठ लगा ना, खेती वाले का लाठ लगा जी घर में सारी। सर सुनो ना, यही चीज़ तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आज शहर वालों से पूछो 1 एकड़ जमीन का मतलब क्या होता है? किससे जी? शहर वालों से। आप शहर में रह रहे हैं? शहर वालों के पास तो इतने धन है जी, इतना धन है, भी सैकड़ों किले खरीद सका जी। नहीं खरीदे ना? नहीं खरीद सकते हैं जी। खरीदे तो नहीं। वो वैसे नहीं खरीद रहे, अपने महलों में रह रहे ना जी, इतने अरबों रुपए के महल अरे हैं। सर कहने का बात पूरा है, नहीं जी, नहीं। 100 200 300 गज में और गंदगी में रह रहे, कहाँ रह रहे जी? पॉल्यूशन कितना है आप समझो। यही चीज़ किसान से, मेरे वो मित्र है ना वकील साहब, उनकी माता जी, उनके पास होगी मेरा 100-150 एकड़ ज़मीन है, बीघे या एकड़ जो भी, बड़ी ज़मीन है उनकी, बुजुर्ग हैं, तकरीबन 90 साल की होंगी। वो जब भी अपने बेटे से मिलने आती है ना, या 2 या 3 दिन से ऊपर नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? ठेठ वो है राजस्थानी, लहंगा और कड़े कंडे बड़े, वो गले में वो बड़े बड़े मोटे मोटे कंडे ऐसे डाल के। उनसे पूछो, अच्छा राजस्थानी भाषा बोलते, हिंदी कम आती है। उनसे पूछो माता जी आप यहाँ क्यों नहीं रहते? कह रहे पिंजरों में दूँ, हम खुले में रहने वाले पिंजरों में रहेंगे क्या? मेरा तो जी वो घबराता है। मैं उनकी भाषा में बोल रही कि उनका जी घबराता है यहाँ रह के। भले यहाँ रहने में कोई कमी नहीं, AC लगे हुए सब कुछ है,
भाई साहब, मतलब कहने का ये है कि किसान अपने बच्चों से खेती नहीं करवाता। खेती करवा के करे क्या, रिश्ते तो होंगे नहीं उसके। यही शहर में किसान मौज है के ना जी, बच्चे शहर के- में मौज है। किसान के बच्चे के रिश्ते नहीं होते। क्यों नहीं होते? भाई साहब, जागरूकता नहीं है, नहीं नहीं, किसान की तरफ ध्यान नहीं है। बाबूजी मानो आप, वहाँ इनकम भी होना जिसके पास, उसको भी अच्छा नहीं मानते जी खेतों में। सर क्या बात कर रहे हो? साला यहाँ घरों में 100 गज में उसकी खेती कर रहे हैं, केसर की है। साल का 15 लाख 18 लाख कमा रहे हैं। 100 गज के मकान में तो वो रैक लगा के कोई मशरूम की खेती कर रहा है, कोई इसी की खेती कर रहा है। समझे आप? वो कमा रहे हैं पैसा। ये तो नेताओं की बात है। जैसे नेता आएगा ना मंच पे, वो कहेगा किसान भाइयों आप जिंदा हो तो हमारा काम चलता है, आप अन्न पकाते हो तो हम खाते हैं, देश खाता है। देश खाता है। उनको वोट बांट लेने वहाँ, बाद में सारे गालियां देवा जी, सारे के सारे मैं वही तो बोल रहा बाद हूँ में सर। गालियां देते हैं जी। आज अगर हम खेती में लोग- कुछ भी नहीं रखा जी। सर, क्या आप क्या जी बात खेती कर रहे में हैं? खेती में कुछ नहीं रखा। कुछ नहीं है जी। सर, कुछ जो भी मैं नहीं। बातें बता रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं 10 साल से बोल रहा हूँ, आज अगर हम इस चीज़ की टेबल बना दें हर कमोडिटी की, आप देख लीजिए, ये वही किसान होगा जिसको आज आप दुत्कार रहे हैं, आप नकार रहे हैं। आप खुद किसान होते हुए मजाक कर रहे हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा, किसान के बच्चे की शादी नहीं होती। ये हकीकत है। क्या है ही मजाक नहीं, नहीं कुछ उड़ा रहे? रखा क्या, पैसे ये नहीं है हकीकत जिसमें, है। इनकम ही नहीं है उसमें। मैं वही तो बता रहा हूँ साहब, ये हकीकत है। और अगर वो चीज़ें हो जाती जो मैं बोल रहा हूँ, ये वही किसान होगा साहब, ये वही किसान होगा जिसके लिए लोग मिलने जाएंगे उनसे, नेताओं से नहीं मिलेंगे। किसानों पे जाओगे आप, देखने जाओगे कि भाई इसमें इतनी जमीन, इतनी बढ़िया तरीके 100 साल में तो होगा नहीं। एक बात बताओ, अरे साहब 100 साल परमाणु बम फट गया, अगले पल का नहीं पता, तो सबके ऊपर फटेगा जी। अगले पल का नहीं पता। लेकिन ये सोच के क्या हम अभी से महीने दे सकते? बताओ। ऐसा है जी, खेती में नहीं काम खर्चे चलते जी, तो नहीं मतलब क्या खर्चे करे? चलते। किसान अपने खेत बेच दे, नहीं बेचे नहीं, क्या करे? जैसे मैं बोलता हूँ हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ तो मैं बोलता नहीं ना जी। हाँ, क्या? लहसुन में तो आप बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। मैं तो उनको बोलता हूँ कि अपना जो है ना, जो भी आपकी पारंपरिक खेती है उसको 30% कम करो। आप भी किसान हो, कोई भी किसान हो, मैं उनको बोलता हूँ भी आपको महीने में 15 दिन मंडी में जाना ही जाना। भले घास, पत्ते, मिर्च, मसाले, सब्जी, फ्रूट, बेल वाली फसल, कुछ भी हो, मंडी में, अपनी लोकल मंडी में, अपनी बड़ी मंडी में जो आपके पास है वहाँ बेच के आओ। 15 दिन पैसे कमा के जाओ। यदि जो किसान कम से कम 15 दिन पैसे नहीं कमाएगा ना, आने वाले समय में उसका घर नहीं चलेगा। ये नहीं है कि एक बार लहसुन लगा लिया, 6 महीने 3 महीने उसकी इंतजार देखी, फिर मंडी में आया। सही, यही तो चीजें मैं कितने 4 साल हो गए, 15 दिन उसकी 4 इनकम आनी साल, चाहिए। सुनो 4 साल हो गए गाइड करवाते हुए, बताते हुए। लोगों को लगता है फलाना अपने लिए बोल रहा है, अपना काम सीधा कर रहा है। तुम सब बेवकूफ़ हो। मेरे को अगर अपना काम ही सीधा करना हो तो भैया देर क्या रखते हैं, मैं यहाँ मेहनत क्यों करूँ? मैं पीछे जाके मेहनत करूँगा, मैं किसानों से मिलूंगा, मैं व्यापारियों से मिलूंगा, अपना दुकान किसानों को ना लगातार सब्जी फ्रूट लगाना पड़ेगा। मैं ये बात बोलता चल रहा हूँ, खेती किसान की तरह करो, माल व्यापारी बन के बेचो। 10 बार बोला है, अभी भी बोलता हूँ कि भैया अभी पड़ते का बिगड़े बेच लो, मंदा मिले खरीद लो, फिर बेच लो। ये क्यों बोल रहा हूँ? आपने एक लहसुन में नई क्रांति लाई, ठीक है जी। अभी उस क्रांति का ना मिस यूज होने लग रहा, मिस यूज हो, क्योंकि वो जो क्रांति आई ना, आपने जो लहसुन में क्रांति लाई, अभी इनको लग रहा कि लहसुन ही लहसुन ठोक दो सारे में, फिर लहसुन का स्टॉक कर लो, सब लाख लेंगे। तक चलेगा, वही बेचेगा। अब बस। देखो ना, इनके 500 पिछले बिकेगा। 2-3 साल के सपने आ रहे इनको। वो आप समझो क्या बोल रहे, क्या शब्द है भाई साहब? मैं तो 130 कट्टा रोक के चलूंगा, 500 तो बिक ही जाएगा। बताओ यार, ये ये बातें हैं। जो आपने आदमी 2 मिनट में भूल जाता है। ऐसे भी 1 महीना पहले 20, 30, 40 रुपए के लोग हो गए थे कि ये इस भाव बिकेगा लहसुन। पिछले 3 साल में जो आपने 4 साल में लहसुन को उठा के कहीं से ना और ऊपर तक ले आए, ये बस उन्हीं 3 साल के 2 साल के सपने ले रहे, उससे अलग कुछ नहीं चमक रहा अभी किसी को। सर कोई आप भी जो चीज़- मर्जी बात मान लो, आपकी भी नहीं बात मानेंगे। अभी कुछ मर्जी कर लो, इनको ना पिछले 3 साल का सपना चल रहा। इसमें आपको कुछ और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा इनको। नहीं साहब, इसमें क्या, अगर तरीके से नहीं चलेंगे, आप एक ही खेती को दबा के करोगे तो मरोगे। आपकी और मेरी मुलाकात तब हुई थी जब ये
नदी हाँ, के चलो। पुल पे से फेंक रहे थे और आग लगा रहे जला रहे थे, फेंक रहे थे, कस्में उठा रहे थे हमने। थे। उसके बाद ये 100, 125, 150 का, 140 का, 300 का, 250 का सपना चल रहा है। अभी दोबारा इस साल आएगा, इस साल आएगा, इस साल आएगा। चप्पे चप्पे पे लहसुन लगा दिया जी। सर मैं तो बार बार बोल रहा हूँ भैया आराम से 1 महीना रुक जाओ, देखना फिर लेना। जो चीज़ मैं नहीं बोलना चाह रहा था फिर अभी बोल देता हूँ कि सामने आप एक बार ना नेट पे जाओ, 3 चीज़ें चेक करो। क्या चाइना के साथ आपका व्यापार खुल गया कि नहीं खुला? लहसुन नहीं बोल रहा हूँ, व्यापार बोल रहा हूँ। क्या चाइना के साथ जो व्यापार में ट्रेड खुल गया कि नहीं खुला? क्या चाइना के साथ अभी तक जो डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद थी वो खुल गई कि नहीं खुली? और अगर वो खुल गई, ट्रेड खुल गया, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो वो फॉरेन का बंदा आपके इन्वेस्ट करेगा, वो सब खोल दी गई है। जब ये खोल दी गई है तो लहसुन भी खुलेगा जी। तो लहसुन आने में देर क्या लगेगी? ठीक है जी। घबरा नहीं रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तेज़ी नहीं आएगी, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी कुछ लोग अनाड़ीपने में बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे। ठीक है जी। तभी मैं बोल रहा हूँ कि साथ साथ इन चीज़ों को लेके चलो। जैसे आप खेती में अब नेट में जागरूक हो गए ना सब, अब देखते हैं नेट क्या बोल रहा है, बारिश होगी कि नहीं होगी। आज से 2 साल पहले कोई नहीं देखता था, ठीक है जी। कोई बंदा 2-3 साल पहले देखता न था। नहीं देखता था बारिश आएगी नहीं आएगी, नेट क्या बोल रहा है, भरोसा ही नहीं था। जब से नेट पे बढ़िया लोग आए जो बताते हैं वो हो रहा है, उसके बाद से लोगों ने उस पर भरोसा करना चालू किया कि जब 3 दिन बाद बारिश दिखा रहा है तो आ सकती है बारिश। पहले दिन की जो नेट वालों की भी भविष्यवाणी थी फर्जी फेल हो जाती थी, अब उनकी सही निकल गई तो लोग भरोसा करते हैं, देखते हैं, राइट। ऐसे ही भैया नेट पे आप इतना जागरूक होइए, चाइना की तरफ इंडिया का रुख और चाइना का इंडिया की तरफ क्या रुख हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, इन चीज़ों को भी दिमाग में रख के चलिए। तेज़ी आएगी, नो डाउट आएगी, लेकिन उससे पहले 1 महीने में पहले पूरा इंतजाम देख लो, माहौल क्या है, मार्केट से कितना लहसुन निकलेगा, क्या है क्या नहीं, पूरी इसके बारे में जानकारी ले लो। मतलब हर तरफ का माल एक बार मार्केटों में आन दो, आपको असल पोजीशन पता चल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो भाई साहब किसी ने कोई पैसा बच्चे की शादी के लिए रखा हो, किसी ने कोई पैसा ज़मीन लेने के लिए रखा हो, किसी ने ब्याज पे लेके रखा हो, किसी ने कर्जा लेके उठाया कि जी मैं कमा लूँगा और निकल जाऊँगा, ठीक है जी। और मारे जाओ। ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एंड में पैसा खुराना में फटता है, किसी पे नहीं फटता। ठीक है जी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी पे पैसा नहीं फाड़ोगे। अब तो लहसुन आपके नाम हो लिया ना। नहीं। लहसुन में जो मेन चीज़ है, ना तो मेरे नाम कोई लहसुन हुआ, ना मेरे को कोई उपलब्धि चाहिए ना मिली, समझो आप जो मर्जी बातों करो, लेकिन गालियाँ 2 पुराना कोई सेकंड में नहीं। मिलती हैं, 2 सेकंड में। उनकी भी परवाह नहीं करता मैं। भगवान ने मेरे को गंजा इसलिए बनाया कि साले जो पड़े गिर जाएगा तो टेंशन नहीं कर, समझ गए। ये क्यों रखे हैं कि कुछ भी बोलो छन के आए, है ना, पूछोगे छन के आएगा, इसलिए ये रखा हुआ है। अहमियत होती है। आप किसी भी साधु संत के देख लें, वो दाढ़ी मूंछ रखते हैं, किसी भी तपस्वियों को देखने लगेंगे। किसी बड़े बड़े मौलवी साहब हो गए, हज करके जो आते हैं, हज से पहले वो क्लीन शेव होते हैं, हज के बाद दाढ़ी रख दी जाती है। अहमियत होती है साहब। आप ये नहीं सोचिए, हम तो मजाक कहते हैं कि यहाँ के बाल हट गए तो यहाँ के रख लिए, ये एक मजाक है। ठीक है जी। लेकिन जब आदमी के मुंह पे दाढ़ी और मूंछ रखी गई, भले वो कोई मुस्लिम समाज से हो, किसी भी बड़े समाज का हो, तो जिम्मेदारी आ गई एक। उसका मतलब कि उसको संभल के तरीके से बोलना ही पड़ेगा। हालांकि मैं कई बार हल्का बोल जाता हूँ, कोई बात नहीं। मैं संत नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, आदमी, आम आदमी हूँ और बहुत छोटा आदमी हूँ। कई बार हल्का बोल जाता हूँ, तो उसके लिए मैं रिग्रेट भी करता हूँ कि जी मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत बोल दिया।
बाबूजी तेजी का साल है, आप कमाएंगे लेकिन तभी जब आप तरीके से व्यापार करेंगे। आप भविष्यवाणियों में आते हैं कि खुराना ने कह दिया या बेचा वाले बाबूजी ने नाग बाबूजी ने कह दिया, या अपने वो बोलेंगे गोठड़ा वाली माता जी बोलेंगे। सर सब अपने अपना एक्सपीरियंस बता दें। उनका स्पिरिचुअल हो गया, मेरा अपना मेहनत का हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें भी बाद में आती हैं, उससे पहले आता है आपका संयम, आपका व्यापार करने का तरीका। आप जब तक चारों तरफ की फसल ना देख लें उसके बाद डिसीज़न लें। अगर आप ये नहीं कहते तो सारी भविष्यवाणियाँ फेल है। ठीक है जी। उठापटक होनी है, किसी का बाप नहीं रोक सकता उस उठापटक को। उठा और पटक मैं दोनों बोल रहा हूँ, ये होंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही अपने को लगता है आपने माल लिया, लग रहा है 20-30 में मिल रहा है, उड़ा दो, फिर मंदा मिलेगा ले लेना। हाँ अभी आप सोचो आज 50 का ले लो और 200 या 250 हो जाएगा, आप मरोगे। ठीक है जी, गारंटी बोल रहा हूँ मरोगे। आपको तो जहाँ डबल होता है, डेढ़ा होता है, बेचो फिर ले लेना। जितनी ज़्यादा कमाई जेब में होगी उतना ही व्यापार ज़्यादा कर पाओगे। एक ही को लेके बैठे रहोगे तो मरोगे। चलिए जी, धन्यवाद जी। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है।